हाँ। आज हम लोग इंग्लिश का बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक के जरिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है उसमें, हालांकि है छोटा लेकिन बहुत बड़ा में लागू होता है। वो इंग्लिश का हम लोग लेते हैं आर्टिकल। क्या लेते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्टिकल्स का अगर अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी के हिसाब से आर्टिकल्स में टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? 3 है। कितने हैं? 3। क्या क्या बेटा? क्लियर है? अब हम लोग इसके यूज के बारे में जानेंगे, देखेंगे। हालांकि है तो बहुत छोटा सा, लेकिन जब हम लोग इसको बातें करते हैं, जब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं तो कुछ अजीब सा आता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये जितना सारा मैंने लिखा है, कुछ एग्जांपल्स लिया है, इसमें हमें क्या फील करना? पहले तो हम लोग ए और एन का क्लियर करेंगे। किसका करेंगे बेटा? ए और एन। ए और एन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई बता सकता है इसमें क्या लगेगा? ए और एन का अगर बात करें तो इसमें क्या लगेगा सेंटेंस के हिसाब से? कोई हाथ उठाओ, जिसको भी बताना हाथ उठा के बताएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें ए एन लगेगा। ठीक है, बैठ जाओ, मैडम करेगा, हाथ उठा के बताएगा। द लगेगा। ठीक है, थर्ड, तीसरा नंबर। ठीक है, सही होगा गलत होगा उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, अभी बातें करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसा क्या होगा। थर्ड नंबर क्या होगा? हाफ डेज आवर लिखा हुआ है, जिसको भी आता हाथ उठाएंगे। ये लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लगेगा? ए एन। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? द लगेगा। लास्ट वाला में क्या लगेगा? कोई बता सकता है? ये लगेगा, इसके सामने चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसको कौन बनाया था भाई? खड़ी हो जाएगा। ए एन का यूज हम करेंगे, मतलब वॉवेल्स के चलते। आपको लगा कि इसमें चलो ठीक है, पहले हम वॉवेल्स यहाँ लिख देते हैं, मतलब ए ई आई ओ और यू। इसको देख करके लगा हमें कि वहां पर एन का यूज होगा ना। ठीक है, हाँ, का यूज होगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर खाली मैंने 2 ही का बोला था स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक है। थर्ड नंबर कौन बताया था भाई? ये क्या सोच के लगाया था यहाँ? क्योंकि वहाँ कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के चलते लगाया था। लेकिन कॉन्सोनेंट में तो वो बोलता है कि ए लगेगा। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है,
कॉन्सोनेंट में तुम बोला कि ए लगेगा, है ना? तो फिर यहाँ एन गलत है कि सही है? ठीक है, क्या था? सब्जेक्ट है, ठीक है, में ए लगेगा लेकिन लोगों को द लगेगा सब्जेक्ट में, फिर ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे ना, उस दरवाजा बंद करो, साउंड आ रहा है नेक्स्ट क्लास से, बंद कर दो, दिख रहा है ना? अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग एक ट्रिक के जरिए उसको समझ रहे हैं, कैसा है ना, एक ट्रिक के जरिए समझेंगे। सबसे पहला चीज है कि जहां पर खाली जगह है, जैसे यहाँ पर खाली जगह है ना, इसके बाद का सेंटेंस क्या है, इस चीज को हमें देखना है। यहाँ खाली जगह, इसके बाद का सेंटेंस को हमें देखना है। फिर कहा यहाँ खाली जगह है, इसके बाद का सेंटेंस को हमें देखना है। ठीक है, सेंटेंस को देखना और सेंटेंस को हूबहू हम लोग हिंदी में लिखने का कोशिश करेंगे। किसमें करेंगे? हिंदी में। हूबहू जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटे, कोई सुनाओ, क्या लिखा है? एलिफेंट लिखा, ठीक है, एलिफेंट लिखा है। ये क्या लिखा है? ऑरेंज। मैंने बोला था हूबहू उसको ही लिखना हिंदी में। ये क्या लिखा है? यहां पर आप लोग दिक्कत हो जाता, आवर है कि हावर है? HOUR, यहाँ पर मैंने लिखा HOUR, एक एग्जांपल लिया है। HOUR हावर हो रहा है कि आवर हो रहा है? वेरी गुड, आवर हो रहा है। ये क्या लिखा है यहाँ मैंने? ऑनेस्ट ना, ठीक है। ये क्या लिखा है? वन साइड है। क्या लिखा है? वन साइड है, ठीक है। ये क्या लिखा है? मैंगो। इसी जगह ट्रिक्स है इसका, ए और एन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर अभी जो मैं बता रहा हूँ, जिस हिस्ट्री को अगर फॉलो करो, कभी गलत नहीं होगा। ए और एन खास करके, मैं अभी द का यूज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? ए और एन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज जान लेना, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। मैंने ओ आर से लेकर के अन आ तक लिखा है। हिंदी में इसको क्या वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण, यही ना? स्वर वर्ण है। अगर किसी सेंटेंस का अगर ए और एन का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं, किसका? ए और एन का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं, और उस ए और एन का यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका जो खाली जगह है, खाली जगह के बाद के वर्ड को हम लोग हिंदी में हूबहू लिख रहे हैं। उसको एलिफेंट का हाथी नहीं लिख रहे, ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एलिफेंट तो एलिफेंट लिख रहा है। तो इसका जो पहला वर्ड है क्या है बेटा? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर वर्ण है। जहां भी स्वर वर्ण होगा उसका पहला अक्षर वहां एन लगेगा। ऑरेंज, ऑरेंज का पहला अक्षर देख लो भाई, ओ है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? ए एन लगेगा। कुछ कहना किसी को? इसमें क्या है? इसका पहला अक्षर आवर है। भैया देख लो, इसमें है कि नहीं है? जब इसमें है आवर, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा हमारा? ए एन लगेगा, ठीक है। ये ऑरेंज तो दिखाई दे रहा है। ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है? ये सही है। यहां पर जब आप लोग फंस रहे हो, आप लोग बता रहे थे कि सर ये वॉवेल है ए आई ओ यू, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा है? वन साइड गेम।
और इसका पहला अक्षर क्या है? वो है, वो स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। अभी मैंने क्या बताया कि इसमें ए लगेगा, स्वर वर्ण का उच्चारण में लगेगा ना। तो यहाँ पर बताओ भाई क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? ए लगेगा। वेरी गुड। मेको, मेको लिख रहा था तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें ए का यूज होगा। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? ए और एन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। ध्यान रखना, ए और एन लगाना है। क्या लगाना है? ए और एन लगाना है। कौन बताएगा? जल्दी से हाथ उठा लो भाई, जल्दी से हाथ उठाओ। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्या लगाई? ये लगाई। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। ला सुधार दो इसको। आ जाओ, आ जाओ। सही है। और किसको किसको लगता सही है? तुमको लगता सही है? तुमको भी लगता? सबको लगता सही है? नहीं। ठीक है, आ जाओ बना। क्या होगा देखो, खाली अकेले इसको लगता है कि गलत है। उधर से दूसरे पीछे साइड से। हाँ, अब रुक जाओ। एन क्यों लगाई तुम यहाँ पर? हाँ तो लिखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हिंदी में ऑनेस्ट लिखना है, लिख लो उधर से दूसरा तरफ से। उसमें नहीं आ रहा। लगाइए। इसको क्या लिखते, क्या पढ़ेगा? ऑनेस्ट पढ़ेगा कि ऑनेस्ट पढ़ेगा? तो ऑनेस्ट लिखेगा कैसे? ऐसे ना माई। क्या लगेगा अभी बता दो? ए एन लगेगा ना। क्लियर है अभी? इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? एम एल ए लिखा हुआ है। हाँ क्या होगा? ला लिख देखते हैं। गुड। क्यों होगा ए एन भाई? हाँ तो ठीक है, लिखो एम एल ए। कैसा लिखा हुआ? ए एम एम। यहाँ पर एन क्यों लगाया? क्योंकि देख लो भाई, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर? एम एल ए है ना। तो एम का स्पेलिंग अगर हम लोग लिख रहे हैं हिंदी में कैसा हो रहा है? ए एम हो रहा है। समझा करो बात को। क्लियर है अभी? अभी हम लोग
एग्जांपल्स लेते हैं। अब हाथ उठा के बताएगा, ठीक है ना, ऐसे सब एक साथ नहीं चिल्लाएगा। ये जो लिखा हुआ मैंने SDO, क्या लिखा है? SDO, हाँ ठीक है, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा भाई? हाथ उठाएगा। एन लगेगा। क्यों लगेगा एन? क्योंकि ये देखो बहुत अच्छा है। ए से डी ओ लिखने के बाद देखो डॉट है, इसका देखो पहला अक्षर क्या है? ये वाला स्वर के व्यंजन, यानी खाली जगह के बाद अगर कहीं पर भी तुम्हारा रहेगा ए एन का, मैं बात कर रहा हूं कि अगर स्वर वर्ण रहेगा का उच्चारण स्वर वर्ण से होता है तो फिर वहां क्या लगेगा बेटा? ए एन लगेगा। इसमें कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बैठो अपनी जगह में। इसको कौन बताएगा? लिखा क्या है मैंने? 1 रूपी नोट। हाँ आ जाओ। एन क्यों लगेगा? ठीक है, हम लोग अपना कंसेप्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है तुम लोग? मैं कभी नहीं बोला कि वोवेल और कॉन्सोनेंट पे जाना। अभी तक मैं किसी को बोला वोवेल और कॉन्सोनेंट पे जाना है? नहीं। अब जब इसको लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है, ये वाला लिख रहा है कि ये वाला, कौन वाला होगा इसका? ये वाला होगा कि ये वाला? यहाँ लिखा क्या है? मैं सब एक बात, ठीक है अभी होगा। यहाँ पर लिखा क्या? 1 लिखा कि 1 लिखा है? कौन वाला सही है? ये वाला सही है? नहीं। ये वाला सही है? अब अगर ये वाला सही है तो इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर वर्ण है। तो फिर अभी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चिंता मत करो, हो जाएगा, तुम लोग से श्योर रहो, हो जाएगा। मींस यहाँ पर क्या नहीं होगा? एन नहीं होगा ना? ये होगा, ठीक है। इसका कौन बताएगा? एक्टर लिखा हुआ है, कौन बताएगा भाई? ए या एन? हाँ आ जाओ, लेकिन डिफाइन करके बताना है। क्यों लगेगा? हाँ तो लिखो ना। हाँ वेरी गुड, एक्टर लिखा है। ये देखो ए आ गया ना, स्वर वर्ण में आया ना? तो बहुत अच्छा है। इसको कौन बनाएगा भाई? मैं इसका लिख देता हूँ, क्या लिखा है? गुड एक्टर लिखा है। कौन बनाएगा इसको? ए या एन? हाँ आ जाओ, चलो मौका देते हैं। यहाँ पर क्यों लगेगा? हाँ तो ठीक है, लिखो उसको हिंदी में। गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो इसमें ये साइड हो जाना, सबको दिखाएंगे। ये ए का यूज यहाँ पर क्यों हुआ भाई? ये सही है। हमने कभी भी सेकंड थर्ड लाइन के बारे में बोला क्या? नहीं। फर्स्ट खाली जगह के बाद पहला वाला देखना है, और पहला वाला को जब ये हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? गो आ रहा है, गुड। और गो क्या? स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन वर्ण है, ठीक है, इसलिए उसमें ए का यूज हुआ। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कोई बता दे, क्या लिखा हुआ इंग्लिश में? हाँ ये लिखा हुआ है तो अधिक सा लग रहा है। क्या लिखा मैंने? यूरोपियन। क्या लिखा है? यूरोपियन। यूरोपियन। अब बोलो भाई, हाथ उठाएगा, ए लगेगा कि एन लगेगा? अच्छा उधर को दिखाए, भाई खड़े 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 बोलो।
इसका कहना ए लगेगा, ठीक है, तुम बता। ए लगेगा। ए लगेगा। ए ए और कौन हाथ उठाया था? और कौन था? ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है, ए लगेगा। ए अब समझ में आया क्यों लगेगा? क्योंकि जब हम इसको लिख रहे किसमें, हिंदी में, ये जो पहला जो वर्ण आ रहा है कौन सा स्वर है कि व्यंजन है? यानी साफ मतलब है अगर ए और एन का यूज अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसमें होगा। सबसे पहले तो हमें हुबहू इंग्लिश को हिंदी में लिखना होगा, मीनिंग्स नहीं लिखेंगे, उसका अर्थ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको जो लिखा उसी को लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह वगैरह कुछ मायने नहीं रखता ए और एन के लिए, इस चीज को गौर कर लेना, ठीक है। जैसे इससे पहले आया था कि ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पर, किसने द का यूज किया था जी? ऑरेंज, ऑरेंज लिखा था, तो वो द बता रहा था कि द का वो अपना दिया मेथड की सर, उसमें तो ये सब्जेक्ट इसलिए लगेगा, उसमें द का यूज नहीं होगा। क्या होगा? सबसे पहला है कि ऑरेंज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ऑरेंज, ऑरेंज लिखेंगे, ठीक है। जब ऑरेंज लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या रखो, चलो इधर से तो आप बोलोगे सर वॉवेल है, लेकिन उसमें फाइनल नहीं कर लेना है। देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में भी फाइनल हुआ है, ये जैसे एमएलए, एम तो कहीं वॉवेल है नहीं, एम वॉवेल है क्या? अब अगर तुम्हारे दिमाग में घुसा है कि सर एम है, अब वॉवेल पे हम एन का यूज करें तो गलत हो जाएगा उसमें, ठीक है। हमें किसको फॉलो करना है? स्वर और व्यंजन वर्ण को, क्लियर है? हाँ, चलो फिर हम इसके बाद हम लोग द का यूज करके देखते हैं, ठीक है।